पिछले एपिसोड में बताया कि किस तरह मैं कोलंबो एयरपोर्ट पर फंस गया और जिस पार्टी ने मुझे इनवाइट किया था उसने भी फ़ोन काट दिया जब ये सुना कि मेरे बैग से नाइफ निकला। मेरे तो पसीने छूट गए और मैंने तो भगवान को याद किया कि विजय गई, तेरी लाइफ तो ख़त्म हो गई। और जब आदमी भगवान को सच्चे मन से याद करता है, और पिताजी को भी मैंने बोला ही था, तो अचानक शायद मेरे पिताजी के रूप में ही वो ऑफिसर आया या आत्मा घुस गई भगवान के। एक बूढ़ा सा ऑफिसर आया, उसने बोला रुको रुको रुको, क्या हुआ, लेट मी हैंडल। और उसने आया और मुझे पूछा कि सच सच बताओ बात क्या है, किसके आदमी हो। मैंने तो उसको भी वही कहानी सुनाई, सर किसी का आदमी नहीं हूँ सर, हम लोग जनरली ट्रेन में सफ़र करते हैं, पहली बार फ्लाइट में बैठा था और वही सब सामान लेके उसी तरह से सोच करके हम लोग फ्लाइट में बैठे। और मैं ये सोचा कि बस प्याज टमाटर काटूंगा और चक्कू लूँगा। इस तरह से मेरे वाइफ ने रोटी सब्जी बांध करके मुझे दी। तो उसने बोला अच्छा एक काम करो, तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें सब कुछ दिया तो तुम्हारे वाइफ का नंबर बताओ हमें। और उन्होंने मेरी वाइफ नीतू शर्मा को वहीं से फ़ोन लगाया कि आपके हस्बैंड का नाम क्या है, एयरपोर्ट पे कुछ प्रॉब्लम में वो फंस गए हैं। तो वो घबरा गई, उसने नाम बता दिया विजय शर्मा। बोला अच्छा ये बताइए कि आपने उसको खाने में क्या क्या दिया था। तो वाइफ बोली सर ये क्या बात है। बोला बताइए, इट्स अर्जेंट और ये बहुत ज़रूरी है, उनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, वो फंस सकते हैं, आप बताइए। तो शुक्र है वाइफ को याद था और उसने वही सब बताया, सर परांठे थे, सब्जी थी। बोला और सब्जी क्या चीज़ की थी और क्या क्या था, डिटेल में बताइए। तो याद करते हुए बोला कि सर परांठे थे, पत्ता गोभी मटर की सब्जी थी और सलाद के रूप में प्याज टमाटर था। तो बोला बस प्याज टमाटर ही था और कुछ नहीं था साथ में। तो भाई बोली और क्या था, मिर्ची का अचार था। बोला कुछ था और कुछ। तो वाइफ को शायद पता नहीं कुछ। बोला हाँ सर वो काटने के लिए चक्कू ले गए थे। बोले ओ तो आपको समझ में नहीं आया क्या, फ्लाइट में चक्कू ले जाना अलाउड है। गुस्से में बोले। बोला सर मेरे को तो इतना आइडिया नहीं था और मेरे हस्बैंड भी शायद पहली बार फ्लाइट में बैठे हैं। सेम चीज़ उसने भी बोली कि ट्रेन में हम लोग जाते हैं तब तो लेके जाते हैं, कट वट करके खाते हैं। ऑफिसर ने फ़ोन रख दिया और मेरी तरफ देखा। बोला कि सच में प्याज टमाटर काटने के लिए लाया था। मैंने कहा देखिए सर अब तो वाइफ ने भी बोल दिया और आपको भरोसा नहीं है तो अभी भी मैंने पूरा नहीं खाया, थोड़ा सा प्याज का टुकड़ा बचा हुआ है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, दिखाओ। और मैंने वो टिफ़िन खोला और इतना सा प्याज का टुकड़ा उसमें पड़ा हुआ था और मैंने उसको दिखाया, बोला देखिए सर पूरा मैंने नहीं खाया, ये इतना सा है। और उसने प्याज के टुकड़े को देखा और फिर उसे उसको फ़ोन मिलाया जो मेरी पार्टी थी कोलंबो वाली, और बोले घबराइए मत, आप सच सच बताइए, आपने इनको इनवाइट किया है बिज़नेस के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसने बड़े डरते हुए जवाब दिया सर ये इनोसेंट है, ये नाइफ कैसे आ गया पता नहीं है, सच में हमने बिज़नेस के लिए इनवाइट किया था। और उस ऑफिसर ने मुझे हियर आफ्टर याद रखिएगा किसी भी इंटरनेशनल फ्लाइट में आप नाइफ लेके नहीं जा सकते हैं। आज आपकी लाइफ बच गई वरना आपकी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म हो सकती थी। तो दोस्तों इस तरह से एक प्याज के छोटे से टुकड़े ने मेरी ज़िंदगी बचा ली। तो कब कौन किसकी ज़िंदगी बचाने में सहायक बन जाए, इंसान, भगवान या कोई वस्तु, तो मेरा तो ये बड़ी अजीब बात है कि एक प्याज के छोटे से टुकड़े ने मेरी ज़िंदगी बचा ली। किस्से कहानियों में आपका स्वागत है। अगले किस्से में प्रस्तुत करूंगा एक आईसीआईसीआई बैंक की लेडीज़ से मेरी बातचीत जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, और किस तरह वो लेडीज़ मुझसे जीत नहीं पाई और मैंने ऐसा कुछ किया कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। अभी सस्पेंस नहीं खोलूँगा, इंतज़ार कीजिए दूसरे वीडियो का। ओके, थैंक यू।